कि हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि हम शाहपुर विधानसभा में भी लीड करेंगे। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को था कि हम बराबरी कर जाएंगे, थोड़ा बहुत मतों से पीछे रहेंगे, लेकिन मामूली वोटों से ही लीड, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। और आरा लोकसभा के जिताने में शाहपुर स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी की धरती है, मजदूर नेता पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी की धरती है। तो मैं उन दोनों महापुरुषों को भी अपनी ओर से नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, यह जो जीत है, आरा लोकसभा की जीत है, यह जीत केवल सुदामा प्रसाद की जीत नहीं है, यह जीत केवल भाकपा माले की जीत नहीं है, बल्कि यह जो जीत है, यह जीत हमारे इंडिया गठबंधन के एक एक तमाम साथियों की जीत है। यह जीत भोजपुर के तमाम मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाओं की जीत है। और सबसे अधिक धन्यवाद इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम अपने सांसद का अभिनंदन नहीं, बल्कि हम अपने मतदाताओं का, हम अपने नेताओं का, हम अपने उन तमाम साथियों का हम अपने साथियों का धन्यवाद करेंगे। तो हम लोगों ने सब जगह तमाम प्रखंडों में जाकर के कॉमरेड सुदामा जी ने अपने तमाम मतदाताओं को और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को धन्यवाद समारोह आयोजित कर आप सबको धन्यवाद देने का काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा धन्यवाद हम शाहपुर विधानसभा के तमाम मतदाताओं को, इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को हम देना चाहेंगे कि चूंकि हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि हम शाहपुर विधानसभा में भी लीड करेंगे। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को था कि हम बराबरी कर जाएंगे, थोड़ा बहुत मतों से पीछे रहेंगे, लेकिन मामूली वोटों से ही लीड, यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। और आरा लोकसभा के जिताने में शाहपुर विधानसभा की सबसे अधिक भूमिका है। और शाहपुर विधानसभा के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, शाहपुर विधानसभा के मतदाताओं को हम लोग जितना भी धन्यवाद कहें वो बहुत भी कम है। ये हमारे चुनाव शाहपुर में जीत के लिए ये हमारे बस की बात नहीं थी, न तो सुदामा जी के लिए बस की बात थी। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी इस इलाके में शाहपुर में कमजोर है, हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों ने मिल करके शाहपुर से जिताने का काम किया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शाहपुर के एक एक मतदाता को, एक एक साथियों को। साथियों, यह जो चुनाव हुआ, इस चुनाव को आप सब लोगों ने देखा। हम लोग चुनाव इंडिया गठबंधन के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे थे। और मोदी जी एक तरफ आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते थे देश से, एक तरफ संविधान को खत्म कर देना चाहते थे, और जबरदस्ती वो कह रहे थे कि हम कुछ भी हो जाए 400 पार हम जीतेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कह दिया, मोदी जी आपका घमंड बहुत हम लोगों ने देख लिया, अब आपका घमंड हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की जनता ने मोदी सरकार को हिला देने का काम किया इस बार। और हम लोगों ने उनको 400 पार का जो नारा था 240 तक हिंदुस्तान की जनता ने रोकने का काम किया। अब सब लोगों ने देखा। साथियों, जो प्रधानमंत्री जी संविधान को समाप्त कर देना चाहते थे, देश के लोकसभा में सिंगोल को स्थापित करके फिर से देश में मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते थे, लेकिन इस बार जनता ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि प्रधानमंत्री जी इस बार सिंगोल की जगह संविधान की प्रति का पार को लेकर के वो शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। ये जनता की ताकत है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी और आपकी जीत है। जिस सवालों को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे, अभी मोदी जी की सरकार बैसाखी पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के सहारे इनकी सरकार चल रही है। और देश में विपक्ष इतना मजबूत हुआ कि बिना कहे हैं जिस अग्निवीर को 4 साल के लिए लाए थे, देश की संसद में बिना अभी आवाज उठाए उन्होंने 7 साल के लिए कर दिया, उसके लिए पैसा की घोषणा कर दिया। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के जो लड़ाई लड़ रहे थे, साथियों अभी ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी लड़ाई बाकी है।
और जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की धरती से मिटा नहीं देते हैं, तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे। भारतीय जनता पार्टी को एकदम पूरी तरह से हमें नेस्तनाबूद कर देना है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। जो चुनाव हुआ, चुनाव में भी आप सब लोगों ने देखा, आरा का भी चुनाव आप सब लोगों ने देखा। आप सब लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जी चुनाव में कौन सा नारा बनाए थे? नारा बनाए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। माने राम से बड़े प्रधानमंत्री जी हो गए। तो राम को भी इस बात की गुस्सा आया कि बताओ मेरा भी अपमान कर रहा है वोट के लिए। तो अयोध्या से भी श्री राम जी ने आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को दे दिया और अवधेश पासी को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अयोध्या से भी चुनाव हार गए, वहां से भी चुनाव हार गए। अभी तो श्री राम का संदेश हम लोगों को मिला था, आशीर्वाद मिला था। अब जब दोबारा विधानसभा का जो अभी जो 14 सीटों पर पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, तो बाबा भोलेनाथ बद्रीनाथ से भी इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे दिए। और इंडिया गठबंधन की जो गाड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और अब भोलेनाथ भगवान शंकर का भी आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल गया, श्री रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद हम लोग को मिल गया। तो आप सब लोगों ने देखा कि जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गए, ये लोग क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हिंदू का हार हो गया। साधु संत कर रहे हैं कि हिंदुओं का हार हो गया। लेकिन आप जरा बताइए, जो अवधेश पासी जी जो समाजवादी पार्टी से, दलित समाज से आने वाले चुनाव जीते हैं, वो हिंदू हैं कि नहीं है? वो भी हिंदू हैं। दूसरी तरफ आप सब लोग देखा आरा में हम लोग चुनाव जीते। लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज हम जीते हैं, कल हम हार भी सकते हैं। कल हमारी सरकार बनेगी, कल उनकी सरकार बनेगी। 2019 में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हम लोगों ने चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत गई। हम लोगों ने उस हार को स्वीकार किया। हम लोग कहा ठीक है भाई, चलिए आपकी जीत है, हम अगली बार मेहनत करेंगे। और हम लोग 24 चुनाव जीत गए। लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ? जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा प्रचार चलाया गया। यह चिंता केवल है कि भाजपा के लोगों को नहीं, यहाँ के मीडिया को भी है। एक बिहार तक के पत्रकार है महोदय सुजीत झा जी, उन्होंने आधा घंटा तक चलाया आरा के सवाल पर। अभी संसद का शपथ ग्रहण भी नहीं लिए थे, शपथ भी नहीं हुआ था। हुआ कि आरके सिंह हार गए, बिजली खत्म। आरके सिंह हार गए, आरा का विकास खत्म। लग रहा है कि आरके सिंह बने तभी यह जो दिल्ली और पटना का जो दिल्ली पटना का जो ये मेन लाइन जो बना वो उन्हीं के आने के बाद बना। बिहिया स्टेशन जब आरके सिंह जीते तभी बना, उसके पहले नहीं था। अरे भाई विकास होगा, सारा काम होगा, जो जो काम है सब कुछ काम करने का काम किया जाएगा। दूसरी बात है साथियों कि हम सब लोग की अपेक्षाएं रहती है जरूर कि सांसद से, विधायक से हम समझते हैं कि सांसद जिता लिए तो हमारे हर कहा जाए कि तमाम समस्याओं का समाधान सांसद है, तमाम समस्याओं का समाधान कहा जाए कि विधायक है। नहीं, हम जो समझते हैं कि सांसद और विधायक हम जिताते हैं किस लिए, अपना सांसद और एमएलए किस लिए बनाते हैं? नली गली का सवाल जरूर है, बनना चाहिए, सड़क का सवाल हमें बनना चाहिए, लेकिन हम इसलिए जिताते हैं कि ये जो सांसद और विधायक जीत करके वो हमारी बात सदन में रखता है कि नहीं रखता है, वो किसके पक्ष में खड़ा होता है, इसके लिए हम जिताते हैं। और अभी आप सब लोगों ने चर्चा किया कि जब सुदामा जी जीते तो सबसे पहले किसानों के सवालों को लोकसभा में उठाने का काम किए। तो ये आपकी सवाल को उठा, क्योंकि लोकसभा में, विधानसभा में यह नीतियां किसके पक्ष में बनती है? वही नीति बनता है, वही कानून बनता है। तो इसलिए हम लोग कानून वाले, जो सरकार अभी 10 साल में मोदी जी ने किसके पक्ष में कानून बनाया? कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में कानून बनाए, अभी भी उनकी सरकार है। अगर जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में कानून, हिंदुस्तान के मजदूरों के पक्ष में, हिंदुस्तान के किसानों के पक्ष में कानून बनने का काम करता। तो इसलिए साथियों आप सब लोगों ने, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि अभी बिहार में 17 महीने की महागठबंधन की सरकार थी और 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में क्या हुआ? जातिगत जनगणना कराने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे। लेकिन गरीबों की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, जातिगत जनगणना कराने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी देश में सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रहे थे, महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार थी जिसे सरकारी नौकरी देने का काम किया गया।
आरक्षण को 65% किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अगर ये सरकार हमारी रहती बनती इंडिया गठबंधन की, तो आरक्षण ये जो 65% बिहार विधानसभा से पास हुआ है वो समाप्त नहीं होता। इसलिए साथियों, यह जो सरकार जो बन रही है, जो हमें सरकार बनाना है, जो अब MP MLA चुनते हैं, वो हमारे पक्ष में हो जाकर के वो आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, हमारे पक्ष में बोलने का भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथियों, आप सब लोग यहाँ के विधायक हैं भाई राहुल तिवारी जी, आप जितना भी उनकी आलोचना कर ले, नली बना नहीं बना, गली नहीं बना, लेकिन राहुल तिवारी जी वहां गरीबों के पक्ष में बिहार विधानसभा में खड़ा होकर के जातिगत जनगणना कराने का काम किया, वहां आरक्षण को लागू कराने का काम किया। तो ये हमारे पक्ष में नीतियां बन रही है। इस नीतियों के लिए हम सांसद और विधायक को चुनते हैं। और बाकी जो विकास का सवाल है, वो विकास का सवाल होगा ही, तमाम समस्याओं को समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। और हम आपसे अपील करते हैं कि यह पार्टी, हम लोग हमेशा चाहे चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते, हम लोग 5 वर्ष जनता के बीच में काम करने वाले हैं। हमारे पास दूसरा कोई धंधा नहीं है राजनीति के सिवा। आप सब लोगों ने देखा, जब हम चुनाव लड़े और हारे तो उसके बाद भी हम बिहियां के तमाम क्षेत्रों में लगातार घूम रहे थे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए साथियों, हम लोग लगातार आपके साथ रहने वाले लोग हैं। और हम लोगों का यहाँ बिहियां में यहाँ पार्टी कार्यालय भी है, यहाँ धूस पर है, लेकिन वहाँ आने जाने में बहुत लोगों को थोड़ा दिक्कत भी होता है। आप सब लोग बिहियां के लोग हो, अगर इधर कहीं हम लोग कार्यालय की व्यवस्था करा दे तो हम लोग इधर बाजार में भी अपने कार्यालय को एक खोलने का काम करेंगे, जहां हमारे साथी दिन भर रात भर वहां रहेंगे, आपके तमाम समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। और नहीं तो हम लोगों का पार्टी का जिला कार्यालय है, हम लोग को माले का जिला कार्यालय आरा में बस स्टैंड के ठीक सामने है। आप वो ऑफिस हम लोग का 24 घंटा खुला रहता है। अब जब भी आपकी जरूरत हो, जब भी आपकी कोई काम हो, अगर ये MP साहब से बात नहीं होती है, सांसद से बात नहीं होती है, हमसे बात नहीं होती है, तो अब हमारे कार्यालय पर जाकर के समस्याओं को रख सकते हैं। वहां से हम सब लोग मिलकर के इसे पूरा करने का काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ, इसी के साथ कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शाहपुर के तमाम मतदाता जनता को, तमाम नागरिकों को, तमाम मतदाता बहनों को, इंडिया गठबंधन के एक एक साथियों को हम नमन करते हुए, पुनः धन्यवाद देते हुए, हम लोग जितना भी आपको धन्यवाद दे शाहपुर बिहियां के लोगों को, वो धन्यवाद बहुत ही कम होगा। आप लोगों को जिताने में लोकसभा में बहुत बड़ी भूमिका रही है। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।